तो यार अभी अपन बोट का सफ़र करके वापस आ चुके हैं। तो बोट का फुल है। तो यार अपन इस नदी के द्वारा सबसे पहले हम नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर गए, वहाँ हम लोगों ने स्नान किया। उसके बाद नदी के द्वारा ही हम लोग यहाँ पीछे देख सकते हैं ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद इस नर्मदा नदी पे थोड़ा सा हम लोगों ने बोट का सैर लिया और उसके बाद अपन अभी वापस आ चुके हैं। जिसके आप लोगों को बताया था कि एक जो मंदिर है वो नदी के उस पार है और दूसरा जो मंदिर है ममलेश्वर महादेव का वो नदी के अंदर है। तो अभी अपन लोग ममलेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे जो कि नदी के इस पार है। तो अभी अपन ममलेश्वर मंदिर जा रहे हैं ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद। हाँ तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग गोमुख घाट से ममलेश्वर महादेव जी के मंदिर के रास्ते पर आगे बढ़े तो हम लोगों को रास्ते पर ही एक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। ये शिवलिंग देखने में काफ़ी अद्भुत लग रहा था। ये अद्भुत इसलिए था क्योंकि इस शिवलिंग पर अंडरग्राउंड जो पहाड़ों के अंदर से पानी आ रहा था वो डायरेक्ट आकर इस शिवलिंग पर अभिषेक कर रहा था, जो कि देखने में काफ़ी अद्भुत और सुहावना लग रहा था। तो दोस्तों, इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जल्दी से निकल पड़ते हैं श्री ममलेश्वर महादेव जी मंदिर के लिए। तो अभी अपन ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद पहुंच चुके हैं ममलेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि नदी के पहले है इसी पार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यार कितना प्राचीन मंदिर है। इसे पत्थरों से इस टाइप से शिल्पकारी कलाकारी किए गए हैं। काफ़ी ऊंचा मंदिर है। ओमकारेश्वर मंदिर में तो काफ़ी भीड़ था, बट यहाँ तो उतना ज़्यादा भीड़ मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ दर्शन बहुत जल्दी और अच्छे से हो जाएगा लग रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, हम लोगों को इस मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने ही एक प्राचीन पत्थर की बनी हुई नंदी जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं और उसके जस्ट बाजू में हम लोगों को एक शेर की भी प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो कि खंडित अवस्था में था। इसके अलावा इस मंदिर पर हमें मुख्य ज्योतिर्लिंग के अलावा अनेक प्राचीन शिवलिंगों के भी दर्शन होते हैं, जो कि अत्यंत प्राचीन और काफ़ी सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। तो दोस्तों, इन अन्य प्राचीन शिवलिंगों के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं मुख्य ज्योतिर्लिंग मंदिर की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं श्री ममलेश्वर महादेव जी के मंदिर के बाहरी प्रांगण में उनका दर्शन करने के बाद। और बाहर से आप व्यू देख सकते हैं इस मंदिर का, जो कि लाल और भूरे पत्थरों से बनाया गया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है।
इस प्रांगण में आप लोगों को श्री ममलेश्वर महादेव जी के मुख्य मंदिर के अलावा अन्य और छोटे बड़े मंदिरों का भी दर्शन होंगे। तो यार अपन लोग लगभग यहाँ 9:45 के करीब आज पहुँच गए थे और अभी बज रहे हैं लगभग 2 और हम लोगों का यहाँ ओमकारेश्वर जी का, ममलेश्वर जी का दर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ आने के बाद आप लोगों को जैसे कि दिखला, हम लोग गए थे कावेरी और नर्मदा नदी के संगम पर। उसके बाद हम लोग बोट से गए ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए और ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने किया ममलेश्वर जी का दर्शन। और इस तरह से हम लोगों का जो ओमकारेश्वर जी के जो दर्शन है वहाँ पे कंप्लीट होता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपन वापस गाड़ी के पास। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आए तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रहा था, बट अभी तो पूरा गर्मी से हालत ख़राब हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ठंडा ठंडा पानी पीने की वजह से पूरा गला की बैंड बजी हुई है। तो अभी हम लोग ओमकारेश्वर में ही है। यहाँ से अपन लोग किसी होटल वगैरह जाएंगे, वहाँ हम लोग खाना वाना खाने के बाद सीधा यहाँ से हम लोग निकलेंगे इंदौर के लिए। सोच रहे हम लोग इंदौर में आज ना रुक कर डायरेक्ट यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चले जाएं। ट्रेन पे टिकट तो करा लिए, तो बट आगे आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा।